So hey everyone. So as I have told you that I am a CUET aspirant and today I decided to pull all nighter. मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर रिवाइज करूँगी अच्छे से एंड नेक्स्ट डे उसको क्वेश्चन लगाऊंगी. सो मैंने यहाँ पे टाइमर चालू कर दिया है एंड उसके बीच आई एम शोइंग माई स्टफ विच आई एम गोइंग टू यूज़. मैंने स्पेक्स लगा लिए. आई हैव वन मार्कर ओवर हेयर क्योंकि मुझे लिख लिख कर प्रैक्टिस लाइक याद होता है. सो here are some books which I placed on my table. I don't know why. English की book थी, डायरी थी, so I am started showing it. This is my chemistry copy जो मैं पढ़ूंगी जिसमें धूल जम चुके थे. Well, मैं पढ़ना स्टार्ट कर दी थी इस टाइम पे और so let's start. यहाँ पे बस मैंने अपनी कॉपी की चीज़ों को रिवाइज करा एंड आई हैव वन PDF जिसमें इम्पोर्टेंट CUT टॉपिक्स है. अगर आपको चाहिए तो डू कमेंट. I'll give you the link and detail about it. सो यहाँ पे मैं बस मुझे इतनी ज़ोर से छींकें आ रही थी ना इस पॉइंट पे. लाइक आपको वीडियो में नहीं समझ आ रहा होगा फास्ट क्या हुआ है बट मुझे बहुत छींकें आ रही थी. उसके बाद फिर थोड़ा सा ठीक हुआ एंड देन आई स्टार्टेड. यहाँ पे मैं थोड़ी सी नोट्स दिखा रही थी ताकि आपको लगे भाई मैं पढ़ रही थी, एक्चुअली पढ़ रही थी. गाइज डू लाइक शेयर कमेंट प्लीज़ प्लीज़ गाइज. छोटी क्रिएटर को भी सपोर्ट कर दो यार. तो ये देख सकते हो मैंने जैसे आपको बताया था आई हैव अ ह्यूज मतलब लिख लिख के पढ़ने की आदत है. सो या मैं इस पॉइंट पे ना बहुत ज़्यादा थक गई थी बट जब मैं टाइम देखी तो इट वाज लाइक मैं दिखाऊंगी अभी टाइम 14 मिनट ही हुए थे और मैं सोच रही थी मैं आधे घंटे से पढ़ रही हूँ बट नहीं, मैं तो 14 मिनट ही पढ़ी थी गाइस. मेरे को इतना गुस्सा आया. फिर मैं पढ़ी सारे ऑर्गेनिक के जितने भी रिएक्शंस थे और नेमिंग वाले जितने थे ना, रोजेनमंड हो गए, स्टेपन हो गए, फिर से आपके इटार्ड हो गए, ये सारे मैंने पढ़ा. और आपको पता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला था चैप्टर जो कि रियली बहुत बड़ा है मेरे ख्याल से और इसमें टेस्ट वगैरह भी है, टॉलिन्स फेलिंग्स, तो उसमें मुझे बहुत टाइम लगा. हेलोफॉर्म टेस्ट है. सो या और मतलब या ये चैप्टर बहुत बड़ा है. इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी लाइक बहुत ज़्यादा बट स्टिल मैं बोली नहीं पढ़ना तो है. मैं पढ़ते गई. कितना पढ़ा जा सकता है गाइस बताओ तो. फिर मैंने ना मैं आपको सच्ची बताऊँ तो मैं ना थक गई थी. ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पॉज करी थी वीडियो और थोड़ा इंस्टा चलाई थी यार रिफ़्रेश होने के लिए. लेकिन हाँ, मैंने सिर्फ 15 मिनट चलाया था, उससे ज़्यादा नहीं सच्ची. उसके बाद ना इस पॉइंट पे आई गेस मैं नेमिंग रिएक्शन कर रही हूँ अभी तक मैं नेमिंग रिएक्शन कर रही हूँ. और टैब का कोई काम नहीं था, कॉपी से ही कर रही थी क्योंकि ये जो कॉपी है ना मैं शौर्या मैम जो PW की है मैं उससे करती मतलब उनके नोट्स थे ये. तो वो CUET के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो करवाते जाती थी. तो मैंने सोचा कि मैं इसी को रिवाइज करती हूँ. और आपको पता है मेरे पास जो PDF है ना उसमें ऑलमोस्ट सारे चैप्टर के MCQs है विच आई थिंक विल हेल्पफुल फॉर मी. तो मैं उसको डेफिनेटली यूज़ करूँगी एंड अगर आपको चाहिए उसका लिंक तो मेरे को बताना. आई शेयर इट विथ यू. बहुत अच्छा है, मतलब मैं ना सर्च करते करते मुझे मिला है. ये देखो मुझे लिख लिख कर ही याद होता है इसमें क्या करूँ यार. ऐसे मुझे लिखना पड़ता है पूरा तब मुझे कहीं घुसता है मेरे दिमाग में. तो मैं रिएक्शन लिख रही थी कुछ कुछ और अच्छे से प्रैक्टिस कर रही थी चीज़ों को. देन मैंने फिर से PDF खोला. इस पॉइंट पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक छूटे तो अच्छा है कि मैं पढ़ लूँ. यहाँ पे ना मैं टेस्ट पे पहुँच गई थी, टेस्ट कर रही थी एंड देखो कितना पढ़ा बट हाँ यार अच्छे से पढ़ा है जिसमें अब मेरी गलती भी है. मैं सो गाइज मेरा था कि मैं ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर में जो कवर कर रही हूँ वो सब मैं आपको वीडियो में दिखाऊँ बट आई थिंक ये वीडियो बहुत लॉन्ग चला जाएगा. तो मैं इसको पार्ट 2 में बताऊँगी कि आगे मैंने कितने चैप्टर्स कितने टाइम लगा कर करे, मैं सब बताऊँगी, डिटेल में बताऊँगी आपको. ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था और मैं नहीं चाहती. गाइज इज़ ऑलमोस्ट लाइक 1 hour 40 minutes मुझे लगे और इस बीच में मैंने थोड़ा इंस्टा भी चलाया था लाइक आई गेस 10-15 मिनट चलाए होंगे एंड देन आई स्टार्टेड कंप्लीटिंग द चैप्टर.
सो एक चैप्टर को मेरे तो ऑलमोस्ट फाइनली गाइस मेरा चैप्टर हो गया था लाइक कंप्लीट। सो इसी तरह की वीडियोस आते हो तो लाइक शेयर कमेंट करो, बाय।